दूसरा, फिर उड़ती है माटी की लौ। माटी के बर्तनों और माटी की मूर्तियों की एक सुदीर्घ परंपरा हमारे देश में रहती है। माटी का दिया तो सदियों से बहुतेरे घरों में जलता ही रहा है और आज भी जलता है। आधुनिक जमाने में भी माटी की यह महिमा हमारे देश में कम नहीं हुई। इसे गनीमत ही समझिए। आधुनिक उपकरणों ने शहरी जीवन में माटी की जगह भले ही काफी कुछ छीना हो, लेकिन यहाँ भी कम से कम पानी भरा मटका अभी भी बचा हुआ है, जिसका पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है। माटी के गमले क्या शहर क्या गांव, सब जगह दिखाई देते हैं। दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो हर गली मोहल्ले में रेहड़ी पर मिट्टी के गमले बेचने वाला मिल जाएगा। माटी की सज्जात्मक वस्तुएं भी शहरों में काफी बिकने लगी हैं। कुछ आधुनिक घरों में आपको माटी के बड़े बड़े मटके भी सजे हुए मिलेंगे, जो कभी अन्न रखने के काम आया करते थे। लेकिन माटी की चीजों के इस प्रचलन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे कुभांकर की हालत बेहतर हो गई है। वह भी लगभग जस की तस है और कोई आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि और चीजों की कीमतें चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी से बनाई गई चीजों की कीमतें बड़ी भी हो तो बहुत ज्यादा नहीं। हम सबके मन में रहता है कि क्या हुआ, यह मिट्टी का ही तो है। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र अपने लिए मिट्टी के कुछ गमले खरीद रहे थे। 7, 8, 10 रुपए के गमलों की कीमत वह कम करा रहे थे। इस पर उनकी बेटी ने धीरे से कहा, इनकी कीमतें क्यों कम करा रहे हो? मुझे उसकी बात अच्छी लगी। आमतौर पर कुभांकर के हिस्से में बहुत थोड़ी सी ही राशि आती है। सच पूछिए तो वह बहुत ज्यादा राशि की उम्मीद कभी करता भी नहीं। हमारे देश और समाज में उनकी भूमिका सचमुच अद्भुत रही है। कबीर ने भले ही यह कहा हो, माटी कही कुमार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। लेकिन कुभानकरों ने मिट्टी से अपना रिश्ता अहंकार वाला कभी बनाया ही नहीं। उसका रिश्ता तो इसके साथ एक बहुत गहरे लगाव और प्रेम का रहा है। कभी उस प्रेम और लगाव के बिना माटी की मूर्ति संभव ही कहाँ होती। कुभांकर की माटी ने इस देश में एक से एक चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा के मंदिर हो या बोनकुटा के घोड़े या फिर दुर्गा और काली की प्रतिमाएं, बहुत बड़े आकार में कुंभकारों और शिल्पियों ने अद्भुत चीजें माटी से बनाई है। माटी से बर्तन, मूर्तियां और सज्जात्मक वस्तुएं ही नहीं बनती रही हैं। माटी के खिलौनों की एक बड़ी दुनिया रही है और है। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी का वर्णन हमारे साहित्य और आख्यानों में तो रहा ही है। इसे गांव में धूल से सने बच्चे सचमुच खींचकर खुश होते रहे हैं। दिवाली आ रही है। बिजली की लट्टाओं और मोमबत्तियों की जगमगाहट के बीच अभी भी संभवतः माटी के दिए ही सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। चाहे धनी हो या निर्धन, माटी का दिया घर में रखना ही चाहता है। पता नहीं ये दिए कितने लाख या करोड़ हर साल बनते रहेंगे। आधुनिक काल में कुछ नई चीजें भी माटी से बनने लगी हैं या बनवाई जाने लगी हैं। इसे भी शुभ लक्षण ही माने, क्योंकि अगर ये किसी लहर की तरह भी बनाई जा रही हो तो भी क्या हर्ज है। पिछले वर्ष एक परिवार ने हमारे घर माटी की एक थाली और माटी के लक्ष्मी गणेश और कुछ दियों समेत खील बताशे भेजे थे। मिट्टी की थाली में रखे लक्ष्मी गणेश और कुछ दिए अपने आप में एक कलाकृति की तरह लग रहे थे। यह हमारे पास अभी भी सुरक्षित हैं। ऐसी ही और भी कितनी चीजें पूर्व त्योहारों और दीपावली पर बनने लगी हैं। इस बीच दूर दराज के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में उन कलाकारों की खोज खबर भी काफी ली गई है जो मिट्टी के अप्रतिम काम करते रहे हैं। इनके बनाए अद्भुत चित्र, भित्त चित्रों और मूर्ति शिल्पों की एक बहुत बड़ी दुनिया सामने आई है। यह दुनिया अपने रंग रूप में ही नहीं बड़ी है, बल्कि उस अद्भुत सौंदर्य बोध में भी बड़ी है जिसे हमारे लोकमानस ने सदियों में अर्जित किया है। माटी की मूर्तियां बनाने वाले हमारे कई कलाकार भारत महोत्सवों में विदेश भी हो आए हैं और अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है। पर यह तो संयोग मात्र थे। वे अपनी कला का प्रदर्शन
किसी प्रलोभन में नहीं करते रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि वे स्वयं उसे कला भी नहीं मानते रहे हैं, अपने जीवन का ही एक अभिन्न अंत मानते रहे हैं। संग्रहालयों और एपोरियमों में पहुंचकर वे भले थोड़ा बहुत अलग ढंग से सोचने लगे हों, पर मूल रूप से तो उनमें माटी ही बसी है। ओडिशा में बनने वाले खपड़ैलों में चिड़ियों की आकृतियां देखकर शहरी दर्शक भले ही चकित और विस्मित होते हों, पर जहां वे बनती हैं वहां बनाने की शुरुआत बड़ी सज्जता से हुई थी। माटी की चीजों की यह एक विशेषता है कि वे अधिक दिनों तक नहीं, पर माटी की वे चीजें जो अच्छी तरह पका ली गई हों वे तो सैकड़ों साल भी चल जाती हैं। शौक की खुदाई में माटी की जो नन्ही नन्ही मूर्तियां और सज्जात्मक चीजें मिली थी वे पत्थर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं और देसी विदेशी दर्शकों को मुग्ध करती रहती है। माटी की वस्तुओं का कारोबार अब कुछ ज्यादा बड़ा है और कुछ चीजें तो विदेश भी जाने लगी हैं। कई नए मेले भी शुरू हुए हैं जो माटी की वस्तुओं को प्रमुखता देते हैं। सूरजकुंड का मेला एक ऐसा ही मेला है जो प्रतिवर्ष दिल्ली के पास हरियाणा में लगता है। दूसरा उदयपुर के शिल्पग्राम का वार्षिक मेला है, पर माटी की चीजें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही हैं। कोई ऐसा मेला न होगा जहां माटी से बने खिलौने या माटी से बनी मूर्तियां बिक्री के लिए न आती रही हों। संभवतः देश में कोई ऐसा गांव न होगा जहां कुंभकारों का एक घर न रहा हो और उनके घर के पास ही एक आवा न रहा हो। शहरों और कस्बों में भी कुंभकारों के घर रहे हैं और आज भी हैं। इनकी दुनिया कहीं कहीं तो बड़ी है और कहीं कहीं बिल्कुल सिमट गई है। माटी के कुल्हड़ों की जगह प्लास्टिक के गिलास आ गए, पर बंगाल से लेकर देश के अनेक प्रदेशों में चाय की दुकानों पर आज भी छोटी बड़ी कुल्हड़ों में चाय मिलती है। कई स्टॉल ऐसे भी मिलेंगे जो कांच के गिलास भी रखते हैं और साथ ही कुल्हड़ भी। मिट्टी के बर्तनों के प्रति एक लगाव अभी भी बना हुआ है। सच पूछिए तो यह इस देश से जाएगा भी नहीं और उसे जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि फेंका हुआ माटी का कुल्हड़ अन्य चीजों की तुलना में कम गंदगी पैदा करता है। ज्यादा से ज्यादा वह टूट फूट कर अपने कुछ टुकड़े रास्ते में छितरा देता है जो अंततः माटी में ही मिल जाते हैं। माटी को पकाने की तरह तरह की विधियां रही हैं। अलग अलग जगहों की माटी के गुण दोष भी बहुत से बताए गए हैं। कुछ इलाकों की काली मिट्टी से बनने वाले बर्तनों का एक अपना ही स्वरूप है। बहुत परिष्कृत ढंग से पका ली गई चीजें सिरेमिक या स्टूडियो पोट्री के क्षेत्र में आ जाती है, पर अंततः है तो वे भी माटी की ही। माटी से बनने वाली चीजों की यह महिमा अक्सर हमारी आंखों से ओझल रही है, क्योंकि माटी की चीजें हैं ही इतनी सहज सुभल कि हम उनकी ओर आमतौर पर उतना ध्यान नहीं देते जितना किसी धातु या प्लास्टिक आदि से बनी चीजों पर। दिवाली जरूर एक ऐसा त्योहार है जब माटी के दिए, माटी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और सज्जा की तमाम दूसरी चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है और आग्रह पूर्वक ही हम माटी से बनाई गई ये चीजें खरीदते हैं। दिवाली से जुड़ी हुई और सब चीजों में मुझे यह पक्ष सबसे अधिक प्रिय लगता है। माटी के दिए की रोशनी पर भी एक अलग तरह से ध्यान जाता है। क्या यह सच नहीं है कि आज भी दिया या दीप कहते ही हमारे मन में माटी के ही दिए का चित्र उभरता है?